आज 2 अक्टूबर। आज के दिन लोग गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी कौन थे, उन्हें जानने के लिए भारत सरकार ने गांधी समग्र गांधी वाङ्मय नाम से एक प्रकाशन प्रकाशित किया है। लगभग 100 खंडों में है। 50 से अधिक खंड तो मैंने पढ़े हैं अक्षरशः। उसका जो बहुत प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है आत्मकथा, उसको लोग बोलते हैं। मैं उसको अनात्म कथा बोलता हूँ, क्योंकि उसमें आत्मा संबंधी कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है सब अनात्म विषयक ही है। उसको वो नाम देता है एन एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माने सत्य का प्रयोग। माने सत्य कोई ऐसी चीज है कि उसका माने उसने पहले पहचान लिया कि ये सत्य है, फिर उसको प्रयोग करके देखा उसने। माने उसकी तथा कथित आत्मकथा में जो भी कुछ लिखा है वो सत्य है, उसका उसने प्रयोग किया है। अब अगर वो सत्य है तो उसी पुस्तक की प्रस्तावना में वो लिखता है कि इस पुस्तक में मैंने जो भी कुछ लिखा है उसको प्रमाण मत मानना। उसने स्वयं लिखा है कि इस पुस्तक में मैंने जो भी कुछ लिखा है उसको प्रमाण बिल्कुल मत मानना। अब बताओ, कोई महामूर्ख होगा ना, वो भी दूसरे की बात को तो झूठा सिद्ध करेगा, पर मैं कोई बात लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, और मैं ये कहूँ कि ये मेरी बात प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है माने झूठी है, माने सच नहीं है। माने खुद ही लिख रहा है कि मेरी बात को सच मत मानना, और फिर ऊपर लिख रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माने ये सत्य का ये प्रयोग है। तो एक तरफ तुम अपनी ही बात को झूठ लिख रहे हो और फिर अपनी ही बात को सच भी लिख रहे हो। इस तरह की बातें, परस्पर विरुद्ध बातें, तो कोई जिसका वो कर सकता है जिसका दिमाग खराब हो। दूसरा तो पागल आदमी होता है ना, पागल, वही इस तरह की बातें लिख सकता है। उसकी प्रस्तावना में ही ये बात लिखी है। अब देखो, मैं लिख रहा हूं कि गांधी जी का दिमाग खराब था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी जी ने खुद लिखा है। उनका जो संपूर्ण गांधी वाङ्मय है उसमें एक जगह ये बात लिखी हुई है। अब मेरे को वो पेज नंबर और खंड नंबर तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो मैं खोज के बता दूंगा, क्योंकि मैंने सब नोट किया हुआ था। मेरे पास तो है नहीं अभी वो। उसमें एक जगह उसने लिखा कि गांधी जी ने शिक्षकों से बात करते हुए ये कहा कि आप लोग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग बिल्कुल मत किया करें। क्यों? बोले पुस्तकों से आंखें खराब हो जाती है और दिमाग भी खराब हो जाता है। और बाद में ये लिखा कि गांधी जी ने कहा कि मेरा अपना अनुभव ऐसा है। माने गांधी जी ने पुस्तक पढ़ी तो उससे उनकी आंख खराब हो गई और उनका दिमाग खराब हो गया। ये बात गांधी जी खुद लिखते हैं। अब जो स्वयं ही स्वीकार कर रहा है कि मेरी आंख खराब है और मेरा दिमाग खराब है, अब लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, लोग उसको आदर्श मान रहे हैं, लोग उसको राष्ट्रपिता कह रहे हैं। ये इस देश का सर्वनाश ऐसे नहीं हुआ है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति
दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है तो स्वाभाविक है जब आप अपूज्य की पूजा करेंगे तो आपसे पूज्य पूजा व्यतिक्रम तो होगा ही होगा। तो वो चाहे देश हो चाहे समाज हो कोई भी हो, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, वहाँ तीन चीज़ें होती हैं। वहाँ दुर्भिक्ष पड़ता है, वहाँ मरण होता है और वहाँ भय उपस्थित होता है। तो जब से इन लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने गांधी जैसे लोगों की पूजा करना शुरू किया, तब से देख लो आप, इस देश का विभाजन हो गया, लाखों लोग मारे गए और मारे जा रहे हैं, और आतंकवादी सब आक्रमण करते हैं। वो सब इसी वजह से हो रहा है कि आप अपूज्यों की पूजा करते हो। आपकी दृष्टि में पूज्यता का जो मापदंड है वो बदल गया। कौन पूज्य हो सकता है? अरे भाई, हमारे यहाँ जो आप्त पुरुष होता था वो पूज्य माना जाता था। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। अब गांधी जी कोई आप्त थे क्या? आप उनकी पुस्तक पढ़ी। मुसीबत ये है कि कोई भी गांधी का नाम लेने वाला वो गांधी की पुस्तकों को पढ़ता ही नहीं है। एक जगह गांधी जी ने लिखा कि खाना खाना इतना गंदा काम है। लो बोलो, ये लिखा, ये गांधी जी के शब्द हैं। खाना खाना इतना गंदा काम है जितना शौच करना। तो आगे वो उदाहरण देते, दृष्टांत देते हैं कि कैसे गंदा काम है। कहा कि आप चावल के ऊपर कढ़ी डाल करके देख लो तो वो शौच जैसा ही हो जाता है। बोलो, भोजन को शौच की उपमा देने वाला वो, उसका दिमाग आप अच्छा कहोगे क्या उसको? जो भोजन जैसे जीवनदायक पदार्थ को और शौच से उसकी उपमा दे रहा है, मल से उसकी उपमा दे रहा है, ऐसे आदमी को आप राष्ट्रपिता कह करके उसकी पूजा कर रहे हो, उसकी समाधि पर फूल चढ़ा रहे हो आप। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब भारत सरकार ने जो संपूर्ण गांधी वाङ्मय प्रकाशित किया है वो उसी में लिखा हुआ है। आप उसको खोलिए, पढ़िए। और सुनो, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक पढ़िए। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक में, मैं जब कॉलेज में था तब ये पुस्तक पढ़ रहा था, तो उस पुस्तक में लिखा हुआ कि गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हो गई। अब उसका इलाज चलने लगा तो उन दिनों चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं रहा होगा। डॉक्टरों ने कहा कि इसका तो एक ही इलाज है, इसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगेगा। और पेनिसिलिन उन दिनों हमारे देश में बनती नहीं थी, इंग्लैंड में बनती थी। डॉक्टरों ने कहा कि इंग्लैंड से मंगानी पड़ेगी पेनिसिलिन, उसका इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो गांधी जी को के पास ये बात पहुंचाई गई। गांधी जी ने कहा, भाई हमारे अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार तो इंजेक्शन लगाना बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि आप दूसरे के शरीर में सुई चुभाएंगे, ये तो हिंसा हुई। तो डॉक्टरों ने कहा, भाई अगर आप ये इसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे तो ये मर जाएगी। तो गांधी जी ने कहा, कल मरती हो तो आज मर जाए, आज मरती हो तो अभी मर जाए, लेकिन मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता। तो गांधी जी ने कस्तूरबा को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाने की इजाज़त नहीं दी और कस्तूरबा मर गई। हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल साहब जब आए तो उन्होंने 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती के दिन और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। तो वहाँ बीजेपी के एमपी, एमएलए और सब बड़े बड़े नेता, वो बीजेपी का शासन था, सब आए वहाँ पर, उन्होंने उद्घाटन किया। फिर बाद में सब चाय पार्टी होने लगी। तो वो जो उस समय बीजेपी के एमपी थे, तो मैं वही पुस्तक पढ़ रहा था, फ्रीडम एट मिडनाइट, अंग्रेजी में थी। मैंने ले जा करके वो पुस्तक उनके सामने रख दी। मैंने कहा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बोले हाँ। मैंने कहा, ये पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी नहीं जानता। तो मैंने कहा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मैंने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा कि जिस गांधी जी ने कस्तूरबा का मरना स्वीकार किया,
लेकिन उसके शरीर में इंजेक्शन चुभवाना स्वीकार नहीं किया। उसी गांधी के जयंती के नाम पर आप यहाँ ब्लड डोनेशन लगा करके, कैंप लगा करके और लोगों के शरीर में सुई चुभा करके उनसे खून निकलवा रहे हो। महाराज उनका मुंह देखने जैसा था, लायक हो गया, कोई जवाब नहीं था। बोले गांधी जी ने कोई गलत बात की तो हम कोई उसका समर्थन थोड़ी करेंगे। तो मैंने कहा अब ये बताओ तो फिर गांधी जी ने सही किया और गलत किया, इसका पैमाना आपके पास क्या होगा? कि माने कौन सा पैमाना है? जैसे आप गांधी जी, अगर अब आजकल तो गांधी जी ही सारी अच्छाइयों के पैमाना बने हुए हैं कि भाई चूंकि गांधी जी ने ऐसा किया इसलिए हम तो गांधी जी को मानते हैं। तो गांधी जी मानते हैं तो गांधी जी तो इंजेक्शन लगवाने के बिल्कुल खिलाफ थे, और आप तो सारे देश को वैक्सीन चुभवा रहे हो। ये गांधी का अनुसार चलना हुआ या गांधी का विरोध करना हुआ? है कोई माई का लाल जो मेरी इस बात का जवाब दे? सारे देश को वैक्सीन ठुकवा दिया सुई लगा लगा करके, है ये बिल्कुल गांधी जी के विरुद्ध बात है। गांधी जी का साहित्य पढ़ो और उसमें बताओ देखो गांधी जी ने किस किस बात का विरोध किया। गांधी जी ने डॉक्टरों का विरोध किया, गांधी जी ने ऑपरेशन का विरोध किया, गांधी जी ने रेलवे का विरोध किया। अरे हर जो भी आधुनिक बात है सबका गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी खुद वकालत के विरोधी थे, डॉक्टरों के विरोधी थे। गांधी जी किस किस बात के विरोधी नहीं थे? वो तो खुद अपने भी विरोधी थे। ऐसी गांधी की पूजा आप लोग गांधी जयंती के दिन करते हो, उसका चरखा चलाते हो और ये करते हो और वो करते हो, दुनिया भर का पाखंड फैलाते हो और गांधी जी की पूजा करते हो। करपात्री जी ने इसीलिए तो पूछा गांधी जी से, तो गांधी जी के और करपात्री जी के बीच में पत्र व्यवहार हुआ था। करपात्री जी ने लिख के भेजा, गांधी जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो फिर बाद में उनको रिमाइंडर भेजा गया तो गांधी जी ने लिखा कि आपकी धर्म की व्याख्या से हम सहमत नहीं हैं। करपात्री जी ने लिखा भाई ठीक है, हम आपको सहमत करना भी नहीं चाहते हमारी धर्म की व्याख्या से, लेकिन आपके कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार एक मुसलमान को, एक ईसाई को उसके अपने विश्वास के अनुसार चलने की, बरतने की स्वतंत्रता दी जाती है, उसके किसी काम में आपका प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वैसे ही जो एक सनातन धर्मी है अपने हिसाब से चलना चाहता है, अपने धार्मिक विश्वास के हिसाब से चलना चाहता है, तो उसके मामले में, धार्मिक मामले में आप हस्तक्षेप क्यों करते हो? आप कानून क्यों बनाते हो? आपने हिंदू कोड बनाया, आपने मंदिर प्रवेश कानून बनाया, क्या वो हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं है? जैसे एक ईसाई और मुसलमान को उसके विश्वास के अनुसार चलने की स्वतंत्रता आपका कांग्रेसी प्रशासन देता है, आपका संविधान देता है, उसी तरह से हम सनातन धर्मी वर्णाश्रमियों को हमारे विश्वास के अनुसार चलने की स्वतंत्रता क्यों नहीं देता? गांधी जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। किसी गांधी के चेले के पास इस बात का उत्तर हो तो मेरे को दे दो। आज की गांधी जयंती के अवसर पर मेरा इतना ही कहना है।